गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश। शनिवार की दोपहर हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड रेसलर हमारे अपने संग्राम सिंह मेरे खास दोस्त हैं, उनके साथ हमारी बातें हो रही है। संग्राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच अनिमेश, और मैं सबको मेरे ढेर सारा प्यार और सबको मेरी नमस्ते जो मेरे से बड़े हैं कोलकाता वासियों को। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने वोट किए हैं कि मैं फाइनल तक पहुंचा, तो थैंक यू सो मच सबका। जी संग्राम, जानना चाहूँगा कि हमने आपको हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए देखा है, देश के लिए हो या फिर अपने लिए हो या फिर आसपास के लोगों के लिए हो, कुछ आप अलग करते रहते हैं। इस बार एक बार फिर से आप नए रूप में आ रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन कमीशन की ओर से आपको एक बहुत ही बड़ी काम दिया गया है। यूथ को, यंगस्तान को वोट देने के लिए आप प्रचार करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चीज़ के बारे में, इस पूरे कैंपेन के बारे में? ये जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसका मतलब मुझे हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो शुरुआत में मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फिर जो हम कहते हैं कि ये सरकार ये नहीं बनी, सरकार वो नहीं बनी, सरकार ये नहीं कर रही, जो हम कोसते रहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं हर यूथ को मोटिवेट करना चाहूँगा कि उसको बाहर आना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए वोट करनी चाहिए। सबसे पहले वोट करनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और फिर देश के लिए। एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो वाकई हमारे सोसाइटी के साथ, स्टेट के साथ, पूरे देश का अच्छी तरीके से नेतृत्व कर सके। तो मैं सबको यही कह रहा हूँ कि आप आगे आइए और आप अपने लिए ही नहीं पूरे देश के लिए वोट कीजिए और एक अच्छी चुनिए। संग्राम, बिल्कुल आपने सही बात कही है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक इंसान का वोट कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आप क्या कहेंगे? हर इंसान को वोट देना चाहिए, क्यों? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और एक वोट काफी मायने रखता है, क्योंकि हर एक वोट, हर एक जो कैंडिडेट है जो अच्छा है या उससे बेहतर है, उनका भविष्य निर्धारित करता है। क्योंकि देश में ये जो हम चुनते हैं ये हमारी सेवा करने के लिए है, ना कि हमारे ऊपर शासन करने के लिए। मगर यहाँ पे अपोजिट होता है कि हम आते हैं बगैर एजुकेशन के, बगैर हम इतना पढ़ते नहीं, इतना देखते नहीं है, हम एक धारा में बह के किसी को भी चुन देते हैं, वो गलत है। मगर मैं ये चाहूंगा कि आप बाहर आइए और आपका वोट इतना कीमती है कि आप उसको अपने लिए चुन रहे हैं जो वाकई आपकी देश की रक्षा कर सके, आपकी सेवा कर सके और जितने हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सके। तो एक एक वोट काफी कीमती है, और एक एक वोट का मतलब क्या बताऊं कि हर एक वोट इतना कीमती है कि समझो कि आप सैनिक तो देश के उधर लड़ रहे हैं, ये आप देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप एक कदम उठा रहे हो। बिल्कुल। संग्राम, आप जब हमारे साथ है तो जानना चाहूँगा, जब इलेक्शन हुई है क्या आपने हमेशा वोट दिया है? बिल्कुल, मैंने हमेशा वोट किया है। कहीं भी मैं अगर इंडिया में कहीं भी हूँ, किसी कोने में हूँ, तो मैं जाकर अपना मतदान करता हूँ, क्योंकि ये हमारा हक है। और इसके थ्रू ही हम देख लेते हैं कि मतलब कौन बेहतर कैंडिडेट है, क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना वोट उसको दूं जिसे लगता है कि ये खाली मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, जो कंट्री के लिए अच्छा करेगा। क्योंकि कभी मैं अपना पर्सनली देखता ही नहीं, जो सबके लिए अच्छा करेगा उसमें आपकी फैमिली का, आपकी सोसाइटी का अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे जानना चाहूँगा, परसों होली है, क्या तैयारी कर रखी है संग्राम? इस बार क्या करने वाले हैं? अच्छा, पहले तो मैं सबसे होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि होली हिंदुओं का खासकर पवित्र त्यौहार है, तो इसमें प्लीज़ आप होली में एक तो पानी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इंडिया में वैसे ही पानी काफ़ी कमी है, जो अच्छा पानी है। दूसरा, जो आप रंग और गुलाल ऐसे लगाइए कि जिससे किसी दूसरे को हार्म ना हो, दूसरे की स्किन खराब ना हो। और तीसरा, हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटी हैं, उनकी इज्जत को एक मतलब बरकरार रखिए, उनकी डिग्निटी को बरकरार रखिए। क्योंकि होली के दिन हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ हैं जो ड्रिंक करते हैं और इस तरह से एक ये पवित्र त्यौहार है, इसको मतलब उल्टी तरीके से मनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बड़े प्यार प्रेम से इस त्यौहार को मनाइए, क्योंकि ये हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। पहला दीपावली है, फिर होली है। अब की बार मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुंबई में ही हूँ, तो देखते हैं मुंबई में अब की बार होली किस तरह सेलिब्रेट होगी। क्योंकि कभी हरियाणा जाने का मौका मिलता तो वहाँ की होली थोड़ी सी और जानदार और शानदार सी होती है। तो अब की बार कोशिश करूँगा कि होली वाले दिन मैं उन बच्चों के साथ मनाऊँ होली जिनको वाकई ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्फनेज में जाऊँगा और उन सभी बच्चों के साथ होली मनाऊँगा। क्या बात है। वैसे जानना चाहूँगा, बचपन में हमारे संग्राम कैसे थे और आप क्या होली वगैरह कैसे होती थी हरियाणा में? किस तरह से आप लोग होली सेलिब्रेट करते थे? तो बचपन में ये था कि बचपन में जैसे जो होली खेलते थे, जो होली मनाते थे गांव में, कभी कीचड़ में लेटते थे, कभी कोई वहाँ पे हरियाणा में होली ऐसी होती कि मतलब कुछ एक कपड़े में कुछ रस्सी डाल लेते हैं, उससे मारते। क्योंकि
वहाँ पे कहावत है कि पूरा साल जो आदमी होते हैं औरतों कुछ कहते हैं, एक दिन आता है औरतों का, जो औरतें उनको होली के बहाने काफी पीटती हैं। तो बचपन में मतलब होली इस तरह मजेदार रहती थी कि तालाब में नहाना, इधर कीचड़ में खेलना, ये सब करना, तो जैसे फुल ऑन मस्ती करते थे बचपन में जो होली थी जब। और अब आजकल होली चेंज हो गई है। पहले होली ये होता था कि कोई आपका मतलब दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप सबसे प्यार से बात करते हो, सबसे इज्जत से बात करते हो, मगर और उस दिन सब भी एक दूसरे से गले मिलते थे, चाहे झगड़ा है तकरार है, तो होली एक प्रेम प्यार का मतलब फेस्टिवल माना जाता है। तो अब हालांकि थोड़ा सा हर जगह चेंज हो गया है, तो अभी पहले के माहौल में अब के माहौल में चेंज आ गया है, कुछ अच्छा भी आ गया है और कुछ बुरा भी आ गया है, मगर अब भी ये कोशिश करूंगा कि जितना प्यार बांट सको, प्यार ज्ञान धन जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। जाते जाते बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन कमीशन की ओर से आपको इतनी बड़ी एक काम दी गई है, आप पूरी तरह से प्रमोशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैं सभी कोलकाता वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर यूथ से। हमारा हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। 40% हमारी जनसंख्या 30 साल से नीचे है। तो मैं कहूँगा कि आपके हाथ में देश है, आपके हाथ में देश की बागडोर है, आप इस देश को चेंज कर सकते हो। तो आइए और एक ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो वाकई आपकी सोसाइटी के साथ साथ हमारी कंट्री के लिए बेस्ट हो। तो आप आइए और मतदान कीजिए, जो आपकी ताकत है वो एक्चुअली ताकत दिखाइए। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर आइए और अपना वोट डालिए, वोट कीजिए अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच संग्राम, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हम चाहेंगे कि आपके साथ आने वाले दिनों में भी रेड एफएम पे इसी तरह बातें होती रहे और आप इसी तरह देश के लिए, आसपास के लोगों के लिए इसी तरह अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच। वेलकम अनिमेश। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रे कीजिए, और आपको किसी को भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी कुछ करना है, तो आप मुझे फेसबुक पे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, संग्राम सिंह ऑफिशियल, या मुझे ट्विटर पे भी आप भेज सकते हैं, जो मैंने पिछली बार मैंने आपको दिया था कि संग्राम_संगीत पे। तो प्लीज आप मुझे ज्वाइन कीजिए। कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, हेल्थ संबंधी है, फिटनेस संबंधी है, या मोर वैल्यू संबंधी है, तो आप प्लीज आप मुझे कोई भी अपना एक क्वेश्चन भेज दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। वेल, ये थे हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड रेसलर संग्राम सिंह, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी। वोट तो सभी को देना चाहिए और मैं भी इस साल जरूर दूंगा। 93.5 रेड एफएम, बचाते रहो।